गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप डिक्टेशन डेली लिखे हैं उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद पीडीएफ से चेक करने के बाद उसे ट्रांसक्राइब भी ज़रूर करें। और जो भी चैनल पर नया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कुछ राज्यों को तरसा रहा मानसून कुछ राज्यों में कहर बरपा रहा है। पहाड़ों में बादल फट रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजली और बिहार में पहले से ही बाढ़ से अनेक इलाके तबाह हो रहे हैं। सबसे दुखद आकाशीय बिजली का कहर है। देश भर में अलग अलग राज्यों में अनेक लोग आकाशीय बिजली से अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में 11 जुलाई तक 23 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत हो चुकी है। वहीं इससे घायल होने वालों की संख्या 25 है। राजस्थान के जयपुर, झालावाड़ और धौलपुर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 बच्चों सहित कई लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, कौशाम्बी और फिरोजाबाद में भी बिजली गिरने से मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। उधर धर्मशाला के भागसू नाग में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई घरों और होटलों को नुकसान पहुंचा है। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों की गाड़ियां भी पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। पैरा चेंज। बहरहाल मानसून ने हर तरह से लोगों को चेता दिया है। बादल का फटना और आकाशीय बिजली का गिरना वैसे तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन क्या हम इससे होने वाले नुकसान को कम करने के पूरे प्रयास कर सकते हैं? मॉनसून के मौसम में पर्यटन का अपना आनंद है, लेकिन आम तौर पर इस मौसम में अपने घर ही रहने का चलन ज्यादा रहा है। खराब मौसम के समय पर्यटन स्थलों पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राजस्थान के आमेर में जो आकाशीय बिजली गिरी है और उससे जो नुकसान हुआ है उससे बचा जा सकता था। आगे के लिए सबक लेना जरूरी है। ऐसे मौसम में चिंता वाजिब है। इन दिनों धर्मशाला में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और इस बीच हादसों ने चिंता को बहुत बढ़ा दिया है। बीते दिनों ऐसी कई तस्वीरें आई थी जिनमें धर्मशाला, शिमला, मनाली और उत्तराखंड के मसूरी समेत कई पर्यटन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। जहां राज्य सरकारों को भीड़ का यथोचित प्रबंधन करना चाहिए, वहीं लोगों को भी इस मौसम में अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। पैरा चेंज। आकाशीय बिजली के गिरने, बादल फटने और बाढ़ का क्या हम प्रबंधन कर सकते हैं? क्या इनकी वजह से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं? हर बार जलवायु परिवर्तन की चर्चा होती है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इस खतरे को समझने और संभालने के नियोजित प्रयास हो रहे हैं? क्या लोग दूरगामी खतरों या तात्कालिक खतरों को ठीक से समझ पा रहे हैं? भेड़ चाल और प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा अनियंत्रित दोहन हमारे लिए समस्याएं बढ़ाता जा रहा है। आगामी मौसम संबंधी भविष्यवाणियों को गंभीरता से
लेने की जरूरत है। जहां जहां भारी बारिश के अनुमान है, वहां विशेष रूप से आपदा प्रबंधन के पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे। उन इलाकों में मौजूद पर्यटन और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। आम लोगों तक विशेषज्ञ सलाह पहुंचाना भी समय की मांग है। पैरा चेंज। दहेज विरोधी कानून बने 60 साल हो गए, लेकिन दहेज की वजह से होने वाली मौतों के दुखद आंकड़े दहेज की व्यापक मारकता के बारे में बताते हैं। दहेज के मामले उन राज्यों में भी फैल गए हैं जहां यह समस्या पहले अपेक्षाकृत अज्ञात थी। केरल में दहेज को लेकर कथित हिंसा के बाद विस्माया 22, अर्चना 24 और सुचित्रा 19 की 10 दिनों में हुई मौतों ने झकझोर कर रख दिया है। केरल देश में सबसे अच्छे लिंगानुपात वाला राज्य है। वहां साक्षरता और मातृ मृत्यु दर की स्थिति भी अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन दहेज के चलते हुई मौतों ने एक पुरानी बहस को नए सिरे से पुनर्जीवित कर दिया है। हमारे देश में दहेज एक पुराना रोग है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर घंटे कहीं ना कहीं दहेज हत्या होती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट द्वारा 1960 और 2008 के बीच ग्रामीण भारत में 40,000 विवाहों की जांच में पाया गया है कि दहेज का कलंक सिखों और ईसाइयों में भी फैल गया है। इन समुदायों में अब हिंदुओं और मुसलमानों की तुलना में अधिक औसत दहेज का आदान प्रदान होने लगा है। पैरा चेंज। दहेज का पारंपरिक औचित्य यह बताया जाता है कि यह बेटियों को दिया जाने वाला मुआवजा है, ताकि बाद में उनके पास अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा। हालांकि यह वजह फिजूल बात है, क्योंकि एक बेटी का अपने दहेज पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोई बेटी यह तय नहीं कर सकती कि दहेज को कैसे खर्च या वितरित किया जाना है। उदाहरण के लिए, एक परिवार बहू के दहेज का उपयोग बेटी के दहेज को बढ़ाने और उसकी शादी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। पैरा चेंज। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि हिंदू बेटियों को अब पैतृक संपत्ति में बेटों के समान उत्तराधिकार हासिल है। हालांकि यह अलग बात है कि बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार देने वाला यह कानून काफी हद तक कागजों पर ही है। कुल किस्सा यही सुनाई पड़ता है कि बेटियां भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अपने अधिकार समझौता कर लेती हैं, पर सैद्धांतिक रूप से यदि कानून बेटियों को उत्तराधिकार का अधिकार देता है तो दहेज की क्या जरूरत है। पैरा चेंज। वैसे इस मुद्दे के मूल में विरासत या दहेज भी नहीं है। महिलाओं की स्थिति तो अदृश्य प्राणियों जैसी होती है। वे परिवार की छाया में रहती हैं, वे रसोई में व्यस्त और अनदेखी रह जाती है। इसी बीच उनकी स्वायत्तता और अधिकार छीन लिए जाते हैं। बेटियों का मूल अवैतनिक दास की तरह होता है। उनसे खूब काम लिए जाते हैं। वे संतान पैदा करती हैं, फिर भी पुरुष का ही नाम लिया जाता है। परिवार का नाम संभवतः महिलाओं को नहीं दिया जा सकता है और बेटियों की उपयोगिता पितृ सत्ता की रक्षा करने की क्षमता में निहित है। पैरा चेंज। हमें पूछना होगा कि क्या हम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं या यह एक ऐसा प्रेम है जो उनकी आज्ञाकारिता पर निर्भर है।
आज भी 95% शादियां माता पिता द्वारा तय की जाती हैं। अगर बेटियां खुद चुनाव करती हैं या भगवान ना करे यदि जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ देती हैं तो उन पर हर तरह के नर्क टूट पड़ते हैं। यह कोई बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही बात नहीं है। आप ऑनर किलिंग को देख लीजिए, कथित लव जिहाद संबंधी कानूनों को देखें जो मानते हैं कि बेटियां, यहाँ तक कि वयस्क बेटियां भी आसानी से भटक जाती हैं और अपने लिए फैसले लेने में असमर्थ होती हैं, और अगर कोई बेटी शादी ना करने का फैसला कर ले तो हम परेशान हो जाते हैं। आखिरकार उसे कथित अपने घर जाना ही चाहिए और एक कर्तव्यपरायण पत्नी और माँ के रूप में अपना भाग्य भोगना चाहिए। पैरा चेंज। आप दहेज के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते, इसके लिए जागरूकता अभियानों की काफी जरूरत है। सभी महिलाओं के लिए विरासत को सक्षम बनाने के लिए समुदाय के नेताओं को सक्रिय भूमिका में आना पड़ेगा। दहेज को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्कूली किताबों से शुरुआत करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी से लिंग भेद और स्त्री द्वेष को खत्म करने की जरूरत है। बेटियों को अपनी मर्जी से शादी करने या ना करने की मंजूरी देने की जरूरत है। स्टॉप।